बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अली ज़मीर हियर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी मोहब्बत मुसलसल मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मेरा टॉपिक है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर यानी CCF, जिसको उर्फ़े आम में हार्ट फेलियर भी कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या सिंपली हार्ट फेलियर, ये एक ही बीमारी के नाम हैं। सबसे पहले तो दिल का एक नॉर्मल फंक्शन समझिए। दिल के 4 खाने हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को राइट हार्ट कहते हैं और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को लेफ्ट हार्ट कहते हैं। तो अगर राइट साइड का फेलियर होगा तो ये राइट हार्ट फेलियर है, और अगर लेफ्ट साइड का फेलियर होगा तो ये लेफ्ट हार्ट फेलियर है। नॉर्मली ऐसा होता है कि पूरे जिस्म से वेन्स के जरिए से खून इकट्ठा होके दिल की तरफ जब आता है तो ये राइट एट्रियम में गिरता है। तो ये सारा खून राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। तो फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से ये खून फेफड़ों तक जाता है, जहां पर ये खून साफ होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेशन होती है। आम जुबान में समझाने के लिए कहूं तो गंदा खून वहां पे साफ होता है। उसके बाद ये साफ होके खून वापस पल्मोनरी वेन के जरिए से दिल की तरफ आता है, तो लेफ्ट एट्रियम में गिरता है। तो लेफ्ट एट्रियम से फिर ये खून लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये खून पूरे जिस्म में जाता है। तो ये आपने आसानी से समझ लिया कि दिल का नॉर्मली फंक्शन क्या है। तो मेन लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है मेनली जो पंप करके सारे खून को पूरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है, सबसे पहले याद रखें कि जिस ऑर्गन का फेलियर है, जैसे किडनी फेलियर है या किसी भी ऑर्गन का फेलियर है, तो फेलियर का मतलब यह है कि वो ऑर्गन, वो हिस्सा ठीक से प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता ऐसे है कि दिल को जितना खून पंप करना चाहिए, दिल चूंकि कमजोर हो जाता है, तो कमजोरी की वजह से दिल उतनी शिद्दत से खून को पंप नहीं कर पा रहा। दिल जब पंप नहीं करता तो खून जिस्म के दूसरे हिस्सों तक प्रॉपरली नहीं जाता। तो ये पंप फेलियर हो जाता है। जो हार्ट पंप करता है उस पंप का फेलियर हो जाता है, इसको कहते हैं हार्ट फेलियर। तो यानी जितना उसको खून पंप करना चाहिए, जितनी जोर से, जितनी शिद्दत से खून को पंप करके दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना चाहिए, तो उस तरह से पंप नहीं करता, तो खून का काफी ज्यादा हिस्सा दिल के अंदर इकट्ठा रह जाता है। लेकिन जब पीछे से एट्रियम से खून लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर आता है, या राइट एट्रियम से खून राइट वेंट्रिकल में आता है, तो अब चूंकि जिस्म के अंदर खून प्रॉपरली नहीं जा रहा, पंप सही से नहीं हो रहा, तो पीछे से खून ज्यादा आता है, आगे से पंप नहीं होता, तो ये बैक प्रेशर से खून वापस आ जाता है। तो राइट हार्ट फेलियर में ऐसा होता है कि जो खून पूरे जिस्म से दिल की तरफ आता है, तो आगे दिल से प्रॉपरली निकलता नहीं, तो वो वापस जिस्म में आ जाता है। और लेफ्ट हार्ट फेलियर में खून पूरे जिस्म में जाना होता है, उससे पूरे जिस्म में जाता नहीं, वापस दिल में आ जाता है, और दिल से वो वापस फेफड़ों में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो बैक प्रेशर इसमें बन जाता है। ये थोड़ी सी मुश्किल बात थी, लेकिन ये ऐसा होता है। तो चूंकि अब पंप नहीं काम कर रहा, जिस तरह से खून पूरे जिस्म में जाना चाहिए वैसे पूरे जिस्म में खून नहीं पहुंच रहा, तो उसकी वजह से दिल की इजेक्शन फ्रैक्शन यानी पंप करने की ताकत कम हो जाती है और दिल कमजोर हो जाता है, और ये पंप फेलियर, इसी को कहते हैं हार्ट फेलियर। अब ये दो तरह की टाइप्स हैं। मैंने जैसे पहले बताया, अगर राइट साइड का पंप ठीक से काम नहीं कर रहा तो ये राइट हार्ट फेलियर है, और अगर लेफ्ट साइड का पंप ठीक से काम नहीं कर रहा तो ये लेफ्ट हार्ट फेलियर है। और अगर दोनों
काम ठीक से नहीं कर रहे, तो ये कंप्लीट हार्ट फेलियर है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसको कह सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी अलामात की। तो इसमें सबसे पहली अलामत है कि मरीज आके हिस्ट्री देता है कि मैं जब लेटता हूं तो मुझसे लेटा नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि फेफड़ों में पानी इकट्ठा हुआ है, तो फेफड़े पानी में डूब जाते हैं। जब मरीज लेटता है तो उसका सांस मुश्किल हो जाता है, वो मरीज उठ के बैठ जाता है और लिटरली पेशेंट आके कहता है जी पूरी पूरी रात जो है वो मैं बैठ के गुजारता हूँ। तो ये एक टिपिकल हिस्ट्री है कि पेशेंट आके कहता है मैं पूरी रात मैंने बैठ के गुजारी है, मैं लेटता हूँ तो मेरा सांस मुश्किल हो जाता है, फिर उठ के बैठ जाता हूँ। तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस छोटा हो जाता है। उसके अलावा पेशेंट थोड़ा सा चलता है तो सांस फूल जाता है। अब खून चूंकि प्रॉपरली पूरे जिस्म को नहीं पहुंच रहा, तो बहुत से ऑर्गन डैमेज होने का खतरा होता है। इसमें एनीमिया भी होता है, खून की कमी भी हो जाती है, इसमें गुर्दे फेल हो सकते हैं, इसमें दिल की धड़कन तेज होती है और चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है। अब एक बात जरा ज़हन में रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि दिल ब्लड प्रेशर तेज हो जरूरी नहीं उसके साथ हार्ट रेट भी तेज हो, और अगर दिल की धड़कन तेज है तो जरूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर भी तेज हो। अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं जिनकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती है लेकिन उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ये एक इंतहाई खतरनाक बात है, क्योंकि हार्ट रेट बनती है दिल के पंप करने से। तो दिल जब पंप करता है तो तब हार्ट रेट बनती है, लेकिन जिसकी हार्ट रेट तेज हो और प्रेशर ना हो तो इसका मतलब है दिल पूरा पंप नहीं कर रहा, दिल उसका फड़क रहा है। तो जब ये दिल फड़कना शुरू कर देता है तो वो पंप पूरी तरह से नहीं करता, तो वो प्रेशर बहुत कम हो जाता है, लेकिन हार्ट रेट जो है वो 200 से भी ऊपर हो सकती है। उसके अलावा एडिमा होता है पाँव में, हाथों में, पेट में स्वेलिंग हो जाती है, और कुछ मरीजों में पिटिंग एडिमा होता है, यानी अगर उनके पाँव पर उंगली रखकर या अंगूठा रखकर ऐसे दबाएं तो वहां पर गड्ढा सा बन जाता है, इसको कहते हैं पिटिंग एडिमा। इसके अलावा इन मरीजों में वेट गेन होता है, वजन बढ़ जाता है और उनको बार बार पेशाब की हाजत होती है। उसके अलावा इन मरीजों को फेफड़ों में चूंकि पानी पड़ा हुआ है तो काफी ज्यादा खांसी होती है, और फिर पानी की वजह से इन मरीजों में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो अक्सर पेशेंट निमोनिया में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन वजूहात की जिनकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। तो सबसे पहली वजह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज पर, इस्कीमिक हार्ट डिजीज पर मेरी वीडियोस भी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो दिल की नालियां तंग हो जाएं तो उस वजह से भी हार्ट फेलियर होता है। उसके अलावा कार्डियोमियोपैथीज हैं, डायलेटेड कार्डियोमियोपैथी है, और इसमें भी हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, किसी बच्चे में पैदाइशी तौर पर दिल का मसला हो, उसमें हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। उसके अलावा शुगर हो, शुगर की वजह से भी हार्ट फेलियर होता है। गुर्दे खराब हों, गुर्दों की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर मरीज का तेज हो, उससे भी हार्ट फेलियर हो जाता है। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और वो पेशेंट जिनमें बॉडी मैस इंडेक्स 30 से ज़्यादा है उनमें हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी ओवरवेट हैं, मोटे हैं। और फिर वो लोग जो शराब या सिगरेट या हुक्का वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनमें हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं जैसे कीमोथेरापी जो कैंसर के मरीजों को करते हैं, उनमें भी हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसकी कम्प्लिकेशन पर अरिदमियाज होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कम्प्लिकेशन की। हार्ट फेलियर की कम्प्लिकेशन में सबसे पहला मसला अरिदमिया का होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिल फड़कना शुरू कर देता है, तो रिदम में दिल नहीं रहता, एरिदमिया हो जाता है, यानी वो एक रिदम में दिल नहीं धड़कता। सडन कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल जो है चलते चलते एकदम बंद हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। हार्ट वेल्व प्रॉब्लम, अक्सर माइट्रल रिगर्जिटेशन होती है, यानी माइट्रल वेल्व या जिस वेल्व की भी ये इशू होता है वो उसके रिगर्जिटेट करता है, वो लीक करता है, बहुत ज्यादा पानी फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है। और साथ में पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। इन मरीजों में किडनी डैमेज, लिवर डैमेज भी हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी तशखीस की, इसकी तशखीस कैसे करें। तो सबसे पहले तो एक चेस्ट एक्सरे करवाएं, तो उसमें दिल का साइज काफी बड़ा नजर आता है। उसके अलावा एकोकार्डियोग्राफी इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है। इस मरीज का एकोकार्डियोग्राफी करें तो एकोकार्डियोग्राफी में दिल का साइज, दिल की दीवारें, हर चीज नजर आ जाती है। साथ में ईसीजी करते हैं, या कुछ मुल्कों में इसको ईकेजी भी कहा जाता है। हार्ट की एमआरआई की जाती है। तो ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिससे हम बहुत आसानी से हार्ट फेलियर को डायग्नोज कर सकते हैं। और ये मैं बात बता दूं कि ये अगर मरीज इसकी दवाई लेता रहे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये इसमें दवाई का नागा ना हो तो मरीज बेहतर जिंदगी गुजार सकता है।
लेकिन जो दिल का एक दफा डैमेज हो गया है वो दोबारा ठीक तो नहीं होता, लेकिन मरीज बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की। तो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये कि डायग्नोज करें, कि तशखीस करें आखिर ये वाकई हार्ट फेलियर है, और अगर हार्ट फेलियर है तो फिर बहुत सी मेडिसिन जो इफेक्टिव हैं। सबसे पहले नंबर आता है डायूरेटिक्स का, यानी वो दवाइयाँ जो पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा बनाती हैं। ज़्यादा जितना ज़्यादा पेशाब आएगा वो सारा पानी पेशाब के ज़रिए निकलेगा, मरीज़ का सांस बेहतर हो जाएगा। दूसरा, फिर अगर साथ में उसको दिल का मसला है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की हम ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। खून को पतला करने की दवाइयाँ, खून में से कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ, दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने की दवाइयाँ। उसके अलावा फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, मुख्तलिफ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। उसके अलावा मरीज को अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें, अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, और जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो सारी साथ में दी जाती है। ये मेडिकेशन के बाद आता है सर्जिकल ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन है हार्ट ट्रांसप्लांट का, कि हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अगर कोई वेल्व लीक कर रहा है या वेल्व रिप्लेसमेंट होनी है तो वेल्व रिप्लेस कर दें। लेकिन अगर ये मुख्तलिफ ओल्ड एज में जाके होता है तो वहाँ पर सर्जरी का ऑप्शन भी कम रह जाता है, फिर बड़ी मुश्किल होती है सर्जरी करना भी। अगर 80 प्लस या 85 प्लस पेशेंट है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको जो है ना वो उसकी सर्जरी करना। लेकिन ये बहरहाल ऑप्शन तो है। और फिर ये है कि आफ्टर सर्जरी फिर उसकी अपनी एक मेडिकेशन की लिस्ट है, जो दवाइयाँ दी जाती हैं मुख्तलिफ ज़ख्म को ठीक करने की, इन्फेक्शन को ठीक करने की। और फिर ये है कि ये एक बाद की चीज़ आती है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि दवाइयों से इस पेशेंट का इलाज किया जाए। अगर कोई भी आपके गर्दो नवाह में ऐसा पेशेंट है, अगर कोई बंदा जो लेटने पे जिसका सांस मुश्किल हो जाता है और वो ओल्ड एज भी है, थोड़ा सा चले उसका सांस फूल जाता है, उससे बोला भी नहीं जाता, सांस फूल जाता है, और वो खास तौर पर जैसे ही लेटे तो उसका सांस मुश्किल हो जाता है और वो उठ के बैठ जाता है और पूरी पूरी रात वो पेशेंट बैठ के गुजारता है, तो देर ना करें, उसको फौरन लेकर आएं, डॉक्टर से राब्ता करें, अपने डॉक्टर से उसका चेकअप करवाएं। अगर कोई मेरे पास आना चाहे तो मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो मेरे पास आ सकता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई दूर है, नहीं आ सकता, तो वो अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाकर उनसे चेक करवाएं, अपने करीबी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे चेक करवाएं, तो अपना इलाज बर वक्त करवाएं। ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो जाता है, मरीज काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी सिर्फ जो है ना एहतियात ये करना होती है कि अगर दवाई से आराम आ जाए तो वो दवाई फिर सारी ज़िंदगी खाना पड़ती है, दवाई का नागा नहीं करते। और थोड़ा सा फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, अगर सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके इस्तेमाल से मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो चीज़ों का इस्तेमाल कम करें या छोड़ दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।